जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत की पारण कथा। क्योंकि एकादशी को व्रत रखकर जब हम द्वादशी को पारण करते हैं तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाकर फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भक्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सभी लोग बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार करने के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। बुढ़िया माई का शरीर बहुत भारी हो गया। तब लोग तरह तरह की बात करने लगे। उसी समय वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धरकर आए और पूछने लगे, यहाँ यह भीड़ कैसी है? तब वहाँ पर खड़े हुए गांव वालों ने कहा, एक बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापनी थी, उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई है कि वह अब उठ नहीं पा रही है। भगवान कृष्ण बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और कान में बोले, हे बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। हे प्रिय भक्तगणों, इतना सुनते ही बुढ़िया माई का शरीर एकदम हल्का हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर बुढ़िया माई को ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वैकुंठ धाम में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। तुलसी मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तगणों, बुढ़िया माई की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके साथ हम अब दूसरी कथा का अध्ययन करेंगे। इस कथा के अनुसार एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में एक ननंद और भाभी भी रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है।
तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननंद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भाई के द्वारा लाए गए सामान को देखकर उसकी ससुराल में बहुत बड़ाई हुई। ससुराल के साथ साथ उसके मायके का भी यश बढ़ा। हे तुलसी मैया, जैसे उसकी ससुराल और मायके का यश बढ़ा वैसे सभी का यश बढ़ाना। इसी के साथ को समाप्त करते हैं और अब सुनते हैं तपसी और लपसी की कथा। तपसी और लपसी नाम के दो भाई थे। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ और तपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ। नारद मुनि ने यह सब देखा और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने बोला मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर सवा से लपसी मनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बैठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी तपसी से बोले कि तू अपना पैर उठा। जैसे ही तपसी ने अपना पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण को जीम कर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे मिल जाएगा। यदि कोई दिया से दिए जला ले तो उसका फल भी तुझे मिल जाएगा। यदि कोई व्रत कथा की सारी कहानी सुन ले पर तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही जाती और सुनी जाती है। इसी के साथ लपसी और तपसी की कहानी समाप्त होती है। हरे कृष्णा। लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि 81 व्रत करने से क्या होता है और इससे क्या फल मिलता है, जो मैं आज आपको बताती हूँ। जो मनुष्य 81 का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो भक्त हर समय 81 के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौदान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भक्त भक्तिपूर्वक इस महात्म्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है, इसलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ दूसरी कथा में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।